गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 4.1। प्रश्नमाला 4.1 का हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4। ये आखिरी क्वेश्चन है प्रश्नमाला 4.1 का। ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपकी प्रश्नमाला 4.1 कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही प्रश्नमाला 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नमाला 4.1 और 4.2 में से 4.2 हटा दी गई है। अब बच्चे आपके 4.1। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से समझना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह ही पूरे वही ग्राफ बनानी है और वही सारणी बना के ग्राफ बनानी है। तो थोड़ा बहुत अलग है। इसके अंदर ग्राफ मिलाने से, दोनों बिंदु रेखाएं मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। इन्हें आपको आलेखी विधि से हल करना है, यानी ग्राफ बनानी है और उसके बाद आपको बताना है कि तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको ग्राफ बनाने के बाद इन दोनों समीकरणों से जो दो रेखाएं आएगी उनको मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है ग्राफ के अंदर, उस त्रिभुज के हमें शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अब करते हैं इसका हल। आप और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ समीकरण युग्म है, दिया गया समीकरण युग्म। दिया गया समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 5y बराबर 20। एक तो यह है समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 15। ये दो समीकरण में दिए हुए हैं। दोनों के साथ ऐसे क्या बनाना, हमें सारणी बनानी है। तो क्या करेंगे हम, वही y को इधर रखते हैं और बाकी को इधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस 5y इधर, ये 20, ये इधर जाएगा किसका है, प्लस का, इधर जाते ही माइनस का 4x। माइनस भी नहीं रहना चाहिए, तो माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक बार माइनस से गुणा कर देते हैं पहले दोनों तरफ, माइनस 20 माइनस 4x। राइट, ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ गुणा किया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये माइनस इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 4x। अब हमें क्या करना है, केवल y रखना है इधर, तो 5 को भी इधर भेज देते हैं। ये 4x प्लस का है तो 4x, ये माइनस 20, ये y इसके नीचे आ जाएगा, y नहीं 5, क्योंकि y तो इधर रखना है और बाकी सबको इधर भेज देना है। तो फाइनली हमें y बराबर प्राप्त हो गया, y बराबर 4x माइनस 20/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का मान ऐसा रखना है कि y का मान दशमलव में न आए। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं हम 0 से, यानी शून्य से। तो x का मान रखेंगे 0। 0 रखने पर यह आ जाएगा पूरा 0। यहाँ पर बच्चे का केवल माइनस का 20 और माइनस 20 में 5 का भाग जाता है। इसका मतलब y का मान दशमलव में नहीं आएगा। तो x बराबर क्या रखेंगे, 0। दशमलव में भी आ जाए तो भी आपके ग्राफ वही आएगा, तो आपको ग्राफ दर्शाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा मान लेना कि दशमलव में ना आए। कोशिश करना जहाँ तक कि y का मान दशमलव में ना आए, x और y का मान दोनों का ही मान। राइट, तो x बराबर 0 पर y का मान क्या आ जाएगा, 4 गुणा x की जगह 0 माइनस 20 ऐसे कैसे, और नीचे वाला 5 भी ऐसे कैसे। अब क्या कहते हैं, 4 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा और माइनस 20 ऐसे कैसे, और नीचे वाला 5 भी ऐसे कैसे। राइट, और यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 20 ऊपर और नीचे 5। अब 5 का भाग 20 में देना है, कितने बार जाएगा, 4 बार, और माइनस है तो माइनस का 4। तो क्या कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 4। इसी प्रकार एक मान और निकालना है, तो x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 4, और 20 में से 4 गए तो माइनस के 16। तो माइनस के 16 में 5 का भाग नहीं जाता। 2 रखेंगे तो कितना आएंगे, माइनस के 12, इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे को 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 12, 8 में भी नहीं जाएगा। 4 को 4 चौक 16, तो 20 में से 16 गए तो माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 4, 4 में भी 5 का नहीं जा रहा। तो यहाँ पर रखो 5, x बराबर कितना रखें हम, 5। तो 5 रखने पर कितना आ जाएगा, 4 पंजी 20, और 20 माइनस 20 0,
और 0/5, तो 5 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 तो दशमलव में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 5 रख दो, x बराबर 5। तो x बराबर 5 पर y बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणा x की जगह 5 माइनस 20 एक से कैसे, नीचे वाला 5 भी ऐसे कैसे, 4 गुणा 5 20 माइनस 20/5। तो y बराबर 20 माइनस 20 0/5 और 0/5 और फाइनली आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारे पास सारणी प्राप्त हो चुकी है x और y के मान के लिए। तो x का मान इसमें रखेंगे और y का मान इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, यह रहा 0, y बराबर कितना हुआ -4 प्राप्त हुआ। फिर x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर y का मान कितना प्राप्त हुआ 0, राइट। तो ये एक सारणी बन चुकी है। इसी प्रकार हमें इस वाले समीकरण के लिए सारणी बनानी है। पहले बनाया था इस समीकरण के लिए सारणी, अब बनानी है इस वाले समीकरण के लिए सारणी। तो वही क्या करेंगे, y को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो 5y 15 इधर है ही पहले से, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, केवल y रखना है तो 5 का भाग दे देते हैं। तो 15 माइनस 3x तो ऐसे कैसे आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। अब वही इसके अंदर x का मान ऐसा रखना है कि y का मान दशमलव में न आए, ताकि ग्राफ आसानी से सरल हो जाए। तो x बराबर रखेंगे हम 0, सबसे पहले 0 रखने पर ये आ जाएगा 0 और 15 में 5 का भाग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 3 गुणा x की जगह 0/5 ऐसे कैसे। तो y बराबर 15 माइनस 3 गुणा 0 0/5। तो 15/5 बराबर कितना आ जाएगा 5 3 15, यानी x बराबर 0 पर y बराबर कितना आया 3। इसी प्रकार x का मान क्या रखे कि y का मान 1 और आ जाए जो भी दशमलव में ना हो। तो x बराबर क्या रखे 1 रखेंगे, तो 15 में से 3 गए तो 12, 5 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 15 में से 6 गए तो 9, उसमें भी नहीं जाएगा। 3 रखो, 3 3 9, 15 में से 9 गए तो 6 में भी 5 का नहीं जा रहा। 4 रखेंगे, 3 चौक 12, 12 में 15 में से 12 गए तो उसमें भी नहीं जाएगा, 3 बचेंगे। 5 रखो, 3 5 15 और 15 में से 15 गए तो 0 और 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो रख दो x बराबर 5 पर, x बराबर 0 पर यहाँ पर और यहाँ पर 5 पर। तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 3 गुणा x की जगह 5 अपॉन नीचे भी 5, राइट। 15 माइनस 3 पंजे 15 अपॉन नीचे 5, 15 में से 15 गए तो 0 नीचे 5 ऐसे कैसे। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 0, राइट। तो इस प्रकार इस वाले समीकरण के लिए भी एक सारणी बन चुकी है x और y के मान के लिए, राइट। x का मान और y का मान, x बराबर रखा था हमने 0, तब y बराबर कितना आया 3, x बराबर रखा 5 तो y का मान कितना आया हमारे पास 0। बस ऐसे दो सारणी बनानी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों की सहायता से दो सारणी बनाई, y बराबर लिया दोनों समीकरणों को और x का मान रख के हमने दो सारणियाँ बना ली। अब इन दो सारणियों की सहायता से हमें एक ग्राफ बनानी है, उस ग्राफ की सहायता से हमें आगे का हल लिखना है। तो सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए वही x अक्ष और y अक्ष दो रेखाएं खींचते हैं। तो x अक्ष क्या होगी, जो ऊर्ध्वाधर होगी यानी खड़ी लाइन वो होगी x अक्ष नहीं y अक्ष, सॉरी, जो खड़ी लाइन होगी वो होगी y अक्ष और जो ये आडी लाइन होगी क्षैतिज वो होगा x अक्ष। तो ये तो आपको ग्राफ खींचने से पहले खींचना है x अक्ष और y अक्ष, राइट। यह खींचने के बाद आपको इधर x डैश और y और नीचे y डैश, ये आ जाएगा मूल बिंदु O। और इसके निर्देशांक ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0 और 0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब सबसे मेन बात आती है पैमाना। तो पैमाना आपको इन दोनों सारणियों को देख के लेना है।
तो देखो यहाँ पर 5 तक है अक्ष का मान और वाई का मान है -4, इसमें भी 5 तक है और वाई का मान है 3। तो आराम से एक बड़ा खाना बराबर 1 से हम ले सकते हैं, क्योंकि अक्ष और वाई का मान ज़्यादा बड़ा नहीं है। यदि ज़्यादा ही बड़ा आ जाए तो हम पैमाना भी थोड़ा बड़ा देते हैं। तो वही सबसे पहले पैमाना लिखना है। यहाँ पर ग्राफ के एक कोने के अंदर पैमाना लिख देना, इधर ऊपर की साइड पैमाना बराबर, ये आपको सब ग्राफ ये सब कुछ आपको पेंसिल की सहायता से करना है, राइट। पैमाना क्या हो जाएगा, अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यह हो जाएगा x अक्ष पर और यह हो जाएगा y अक्ष पर। तो पहले लिख देते हैं पैमाना, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, फिर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो 1 2 3 4 5, नीचे की ओर y का मान होता है -1, तो -1 -2 -3 -4 -5। बाईं ओर अक्ष का मान माइनस का होता है -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हर ग्राफ में ये बिंदु सेम ही आ रहे हैं। तो कौन से साइड कौन सा आएगा, यानी इधर माइनस का आएगा या इधर प्लस का आएगा। और y का मान ऊपर प्लस का होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, ये बिंदु लिखने के बाद आपको पैमाना दर्शाने के बाद आपको ये बिंदु दर्शाने हैं जो ये सारणी के अंदर है। तो पहले वाले समीकरण के लिए अक्ष बराबर 0 पर y का मान -4। ध्यान रखना, अक्ष का मान 0 होता है इस रेखा पर और y का मान कितना है -4। तो ये रहा अक्ष बराबर 0 पर y का मान -4। तो एक बिंदु आ गया ये वाला। दूसरा बिंदु क्या है, अक्ष बराबर तो होना चाहिए 5 प्लस का और y का 0। y का 0 किस रेखा पर होता है, अक्ष अक्ष पर। इस अक्ष अक्ष पर तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पर अक्ष का मान 0 होगा। ध्यान रखना हमेशा। तो अक्ष का मान तो 5 है और y का मान 0, तो इस पर ही आएगा, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। अक्ष का मान तो 5 और y का मान 0, इस रेखा पर ही होगा। तो बिंदु आ जाएगा 5 और 0। और एक बिंदु आया था देखो 0 -4 और 5 और 0, दोनों बिंदु आ गए 0 -4 और 5 और 0। अब इन दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। आपको थ्योरम भी लिखना है कि ये दो बिंदु दर्शाए 0 -4 और 5 और 0 और दोनों को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त हुई। ऐसा आपको थ्योरी के अंदर भी लिखना है। आपको जो ग्राफ में लिखो वही आपको थ्योरी के अंदर लिखना है, बस मन से कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये रेखा आ गई, कौन से समीकरण से आई है, समीकरण 1। 4 अक्ष -5y बराबर 20, 4 अक्ष -5y बराबर 20 यहाँ पर लिख देना, तो पता चल जाएगा कि ये रेखा इस समीकरण की है। अब दूसरी सारणी क्या है, अक्ष बराबर 0 पर y का मान 3 प्लस का 3 है, तो y का मान प्लस का 3 ऊपर की तरफ आएगा, ये रहा। और इस पर अक्ष का मान 0 होता ही है, तो अक्ष का मान पहले आता है, तो 0 और y का मान 3, राइट। इसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है, अक्ष का मान तो आएगा प्लस का 5 और y का मान 0, यानी यही बिंदु आएगा सेम दोनों में 5 और 0। देखो इसमें भी 5 और 0, यानी ये वाला बिंदु आ जाएगा 5 और 0, राइट। तो फिर क्या करना है, इन दो बिंदुओं को मिलाना है, तो इसके की सहायता से मिला देना और वही थ्योरी लिख देना कि बिंदु दर्शाए 0 और 3 और 0 और 5 और दोनों को मिला दिया। ये थोड़ा सा मिलाने में गलती हो गई, ये ला दोनों को मिला दिया, तो सी गलती हो गई, पहली लाइन गलत खींच गई, इसीलिए ये ऐसा हो गया। यदि आप मिलाओगे तो ये सीधी रेखा आएगी और यहाँ पर ही मिलेगी, क्योंकि बिंदु एक तो ये वाला है जो दोनों में समान है और एक बिंदु ये है। अब मिला दिया, देखो इस रेखा, ये कौन सी रेखा आई दूसरे समीकरण के लिए, 3 अक्ष प्लस 5y बराबर 15, 3 अक्ष प्लस 5y बराबर 15, राइट। और ये आ गई 4 अक्ष -5y बराबर 20।
तो फाइनली आपको ये ग्राफ खींचनी है। अब ग्राफ खींचने के बाद आता है आपका फाइनली आंसर। क्या आंसर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये समझना, ध्यान देने वाली बात ये है। यहाँ तक तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह किया है। हर क्वेश्चन के अंदर ही पैमाना लेके आपको सारणी बना के पैमाना लेके ग्राफ खींचनी है। अब ग्राफ खींचने के बाद आपको क्या आंसर लिखना है वो समझना है, ध्यान देना। आपको सबसे पहले लिखना, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है। क्या थ्योरी लिखनी है वो आपको मैं बताता हूँ। क्या लिखनी है कि इसको दे देना बिंदु ए दे दो, आप इसको बी दे दो और इसको दे दो सी, राइट। बिंदु दे देना, जितने बिंदु आए उनको नाम दे देना। फिर आपको लिखना कि बिंदु ए 0 -4 और बिंदु बी 5 और 0 को ग्राफ पेपर पर आलेखित किया और इन्हें मिलाने पर हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ 4x - 5y = 20। यह वाला ग्राफ प्राप्त किया। इसी प्रकार बिंदु 0 और 3 और 5 और 0, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है बिंदु, को मिलाने पर हमारे पास 3x + 5y = 15 ग्राफ प्राप्त हुआ। इस वाले समीकरण के लिए ग्राफ प्राप्त हुआ। और दोनों बिंदुओं का, यानी दोनों बिंदुओं का नहीं, दोनों रेखाओं का मिलान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु बी 5 और 0। ये वाली आपको थ्योरी लिखनी है, बिल्कुल नॉर्मल थ्योरी है। नहीं भी लिखो तो चलेगा, परंतु आप इतना लिख देना और भी अच्छा रहेगा, राइट। कि दोनों ये बिंदु दर्शाए, दोनों को मिलाने पे ये रेखा प्राप्त हुई और दोनों का मिलान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु है 5 और 0, राइट। इतना तो आपको सबके अंदर लिखना है। अब देखना इसके अंदर क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत। प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारे पास, बी बिंदु है 5 और 0, राइट। यहाँ पर अक्ष कितना आएगा, पहले वाला मान अक्ष का होता है, पहले निर्देशांक आता है जो, और बाद वाला y का मान, राइट। तो ये तो लिखना जरूरी है कि प्रतिच्छेद बिंदु है। वो थ्योरी लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ग्राफ बनाने के बाद, ये सारणी बनाने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद आपको थ्योरी लिखनी है कि इन बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखा प्राप्त हुई। और वो थ्योरी लिखने के बाद 1-2 लाइन की ये लिखना है कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु बी, राइट। देखो बिंदु बी, इसके निर्देशांक है 5 और 0, यानी x = 5 और y = 0। ये इतना लिखने के बाद आपको लिखना अब मेन बात अब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। हल कर लिया तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों रेखाओं से त्रिभुज बना है, देखते हैं बनाया या नहीं बना है। तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है ABC, ये त्रिभुज बन रहा है ABC, ध्यान से देखना, बिंदु ABC, ये त्रिभुज बन गया दोनों रेखाओं से। तो देखो क्वेश्चन के अंदर भी ये एक बोल रहा है कि दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज है उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये त्रिभुज बन गया AB और C, राइट। अब इस त्रिभुज के शीर्ष है ABC, तीनों शीर्ष है, इन तीनों शीर्षों के हमें निर्देशांक लिखने हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए 0 -4 और बिंदु B के निर्देशांक हो गए 5 और 0 और बिंदु C के निर्देशांक हो गए 0 और 3। तो ये वाली बात आपको आपकी कॉपी के अंदर लिखनी है कि त्रिभुज के निर्देशांक। तो क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में ये लिख देना, अतः y अक्ष, ये कहाँ से लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर, ये लिख देना यहाँ पर, अतः y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। ये इतना तो ऐसे कैसे लिखना है, अतः y अक्ष तथा युग्म द्वारा, ये क्वेश्चन से लिख देना इतना थोड़ी आप, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज कौन सा हुआ, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। ये तो कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से। देखो ये पूछा था क्वेश्चन के अंदर, y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया,
सारणी बनाए सबसे पहले दोनों समीकरण से। सारणी बनाने के बाद ग्राफ में सारणियों को दर्शाए बिंदु को, और बिंदु को मिलाने से दो रेखा खींची, और दोनों रेखाओं को मिलाने से एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ABC, और इस त्रिभुज के हमें अपने निर्देशांक लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो प्रतिच्छेद बिंदु लिख दिया B 5 और 0, यहाँ पर x बराबर 5 और y बराबर 0। आप लिखेंगे y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, जो त्रिभुज प्राप्त हुआ उसके निर्देशांक। ये थ्योरी आप क्वेश्चन से लिख के और इसके निर्देशांक लिखना जरूरी है। अब आएगा आपका फाइनली आंसर, ये निर्देशांक ये आपके आंसर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो निर्देशांक क्या जाएंगे, निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक। तो आपको लिखना है निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक क्रमश क्या हो जाएंगे, 0 -4 5 0 तथा 0 3 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी त्रिभुज के निर्देशांक क्या आ जाएंगे तीनों शीर्षों के, 0 -4 5 0 तथा 0 और 3, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपकी प्रश्नमाला 4.1 भी कंप्लीट और प्रश्नमाला 4 भी कंप्लीट। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज वाली वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई सी प्रश्नमाला से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए, आपका कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे नई प्रश्नमाला लेके।